बहुत पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। वो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत गुरूर करने लगी थी। जब भी उसके लिए किसी रिश्ते का पैगाम आता, वो उसे मुस्तरद कर देती और उनका मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत रखी और तमाम शहजादों और अमीरों को बुलाया ताकि शहजादी अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता चुन ले। सब मेहमान अपनी अपनी जगह बैठे और शहजादी गुरूर के साथ हर किसी को देखती रही। वो एक मोटे शहजादे को मोटा गोला बोली, एक गोरे को सफेद चोहा और एक सरख चेहरे वाले को लाल मरच कहकर हंसी। जब उसने एक दाढ़ी वाले बादशाह को देखा तो जोर से हंसकर बोली, ये तो झाड़ियां लेकर आया है। ये सब देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सबके सामने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी की शादी किसी आम आदमी से कर देगा। शहजादी घबरा गई, मगर बादशाह ने उसकी ना सुनी। कुछ देर है बाद एक फकीर जो गलियों में गाना गाता था वहां से गुजरा। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ये सुनते ही शहजादी पर कयामत टूट पड़ी। वो बहुत रोई, मगर बादशाह ने फैसला न बदला। काजी ने निकाह पढ़ाया और शहजादी को फकीर के साथ रुखसत कर दिया गया। रास्ते में वो एक बड़े बाग के पास से गुजरे तो शहजादी ने पूछा, ये बाग किसका है? फकीर ने कहा, ये इस बादशाह का है जिसकी दाढ़ी का तुमने मजाक बनाया था। अगर तुमने उससे शादी की होती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी को अफसोस होने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर वो एक बड़े शहर पहुंचे और शहजादी ने फिर पूछा, ये शहर किसका है? फकीर ने कहा, यह भी इसी दाढ़ी है वाले बादशाह का है। शहजादी को और अफसोस होने लगा। आखिरकार वो एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचे। शहजादी हैरान होकर बोली, ये कैसी छोटी सी जगह है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और अब ये तुम्हारा भी है। अब हमें यहां रहना होगा। शहजादी ने कहा, हमारे नौकर कहाँ हैं? फकीर हंसकर बोला, हमें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें हर काम खुद करना होगा। शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, मगर मजबूरी में किसी तरह खाना बनाया और खा लिया। कुछ दिन बाद फकीर ने कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ है? नहीं बच्चा, हमें काम करना होगा। वो जंगल से लकड़ियां लाया और बोला, तुम इन लकड़ियों से टोकरियां बना लो, हम ऑन हैंड बेचकर कुछ कमाएंगे। शहजादी के नरम हाथ जख्मी हो गए। फकीर ने कहा, यह काम तुमसे नहीं होता, मैं तुम्हें कुछ बर्तन ला देता हूं, तुम उन्हें बाजार में बेच देना। शहजादी ने कहा, अगर मैं बाजार में बर्तन बेचूंगी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। फकीर ने कुंधे अचकाकर कहा, यह तुम्हारी परेशानी है। आखिरकार फकीर ने महल जाकर शहजादी के लिए बावर्ची खाने में काम का बंदोबस्त किया। वो दिन भर काम करती और थक कर चूर हो जाती। एक दिन महल में एक बड़ी शादी की तकरीब होने लगी। जब मेहमान आए तो शहजादी ने छुपकर उन्हें हदायत की। देखा, हर तरफ रोशनियों की झलमलाहट थी। वो दिल में अफसोस लिए बचा हुआ खाना उठाकर के महल के दरवाजे पर आई तो एक खूबसूरत लिबास में खड़ा शख्स उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। वो हैरान रह गई। ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था। वो शर्म और खौफ से कांपने लगी। बादशाह ने नरमी से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही फकीर हूं जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। ये सब कुछ मेरा था, मगर मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। शहजादी को बहुत शर्मिंदगी हुई। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा गुरूर खत्म हो चुका है। आओ, हमारी शादी की तकरीब जारी है। खादमाएं आए, उसे खूबसूरत लिबास पहनाया और जब वो दोबारा हाल में दाखिल हुई तो उसके माँ बाप और सब दरबारी खुशी मना रहे थे। मगर अब वो मगरूर शहजादी नहीं रही थी, बल्कि एक अच्छी और नेक दिल शहजादी बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर हमेशा नुकसान देता है, जबकि आजिज़ी और अच्छा रवैया इंसान को खूबसूरत बनाता है।